प्रश्न 29। एक समकोण त्रिभुज को जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया। इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो बी पे समकोण है, यानी बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन है? ए बी और बी सी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोण बी समकोण है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया। देखिए कर्ण, एसी कर्ण है यहाँ पे। एसी क्या है? समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण यहाँ पे बन रहा है कोण बी पे, तो कोण बी के सामने एसी है, यानी एसी भुजा है। तो इसको क्या कहेंगे? कर्ण। तो कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया। तो देखिए इसको अक्ष मानकर कर्ण के चारों ओर घुमाया जाएगा, तो बी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और बी सी इस तरह से आ जाएगा। तो ए बी जो है यहाँ पे आ गया, यानी ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी सी यहाँ पे आ गया, यानी ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया है, यानी एसी को अक्ष मानकर के चारों ओर घुमाया गया है। तो देखिए ए बी, यानी ये भुजा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बी सी जो भुजा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए बी भी 5 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए इसको हम डी लिख लिए। तो ए बी अगर 12 हो गया तो ए डी भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ए सी को कर्ण को अक्ष मानकर इसको घुमाया गया है, क्योंकि कोण बी क्या है? समकोण है। तो बी सी और सी डी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो शंकु बन रहा है, अगर इसको हम मिला दें तो यहाँ पे दो शंकु बन रहा है। दो शंकु बन रहा है यहाँ पे। एक शंकु हो गया ए बी डी और एक शंकु हो गया सी बी डी। देखिए ए बी डी और सी बी डी। अब मान लीजिए यहाँ पे ओ लिख दिए, ये दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ओ लिख दिए। तो ओ बी क्या हो गया? त्रिज्या। ओ बी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। किसका? तो दोनों शंकु का, क्योंकि शंकु ए बी डी और शंकु सी बी डी दोनों शंकु का आधार बी डी है। तो ओ बी या ओ डी त्रिज्या हो जाएगा। तो शंकु ए बी डी में ओ ए हो गया ऊंचाई, ओ ए क्या हो गया? ऊंचाई, और ओ बी हो गया त्रिज्या। और शंकु सी बी डी में ओ बी हो गया त्रिज्या और ओ सी हो गया ऊंचाई। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, तो ये प्रश्न कौन सा है? 29। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो देखिए कोण ए बी सी है 90 डिग्री, कॉमा ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर, कॉमा
BC बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे और लिख लेंगे, यानी AB 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B यानी कोण ABC, कोण B को क्या कहेंगे? कोण ABC, यानी ये वाला कोण क्या है? समकोण है। और AB 12 दिया हुआ है और BC 5 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार शंकु ABD और शंकु CBD प्राप्त हुए। यानी कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार शंकु ABD और शंकु CBD प्राप्त हुआ है। दो शंकु यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे अब AC बराबर, तो AC बराबर, AC क्या है? कर्ण है। ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में AC क्या है? कर्ण है। देखिए AC कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC कर्ण है। तो अगर हम AB को लंब मान लें और BC को आधार मान लें, तो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी दोनों को जोड़ करके अगर उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? AC। तो हम लिखेंगे अब AC बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। ठीक है, तो AB कितना दिया हुआ है? AB है 12, यानी 12 का वर्ग जोड़ BC है 5, 5 का वर्ग कर देंगे तो 12 का वर्ग कितना होगा? 12 गुना 12 144, जोड़ 5 का वर्ग 5 गुना 5 25, तो अंडर रूट 144 जोड़ 25, यानी कितना आ जाएगा? 5 4 9 4 2 6 1 169। तो 169 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 13, यानी 13 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। AC 13 सेंटीमीटर आ गया है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र प्रयोग करते हैं? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में हम ये सूत्र लगाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार यहाँ पे AC है, गुना ऊंचाई है OB। त्रिभुज ABC में आधार AC है। देखिए त्रिभुज ABC में आधार अगर AC ले लें तो OB क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो 1/2 गुना AC गुना OB लिख देंगे, यानी 1/2 गुना AC हम अभी निकाले हैं 13 सेंटीमीटर, तो AC की जगह पे 13 लिख लेंगे गुना OB। तो इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया? 1/2 गुना 13 गुना OB। अब लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल,
पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार। अब इसमें हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक और तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे? तो त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि अगर हम AB को आधार मान लें तो BC ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि समकोण है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है B पे। अगर BC को आधार मान लें तो AB ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 1/2 गुना BC गुना AB कर देंगे। ठीक है, आधार की जगह पे BC लिख देंगे और ऊंचाई की जगह पे AB, यानी 1/2 गुना BC कितना दिया हुआ है प्रश्न में? देखिए 5 दिया हुआ है BC, यानी समकोण बनाने वाली दोनों भुजा कौन है? 12 और 5। तो BC 5 है, AB 12 है, इस तरह लिख देंगे। तो 2 छक 12 कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 6 पचे 30। दोनों सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर AC आधार और OB को ऊंचाई हम लिए थे तो कितना आया था? 1/2 गुना 13 गुना OB। तो दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि है तो दोनों का त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आधार AC को माने थे और OB को ऊंचाई लिए थे, और यहाँ पे आधार को BC को आधार लिए हैं और AB को ऊंचाई, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 1/2 गुना 13 गुना OB, 1/2 गुना 13 गुना OB बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसमें AC को आधार लिए हैं, OB को ऊंचाई लिए हैं, और इसमें BC को आधार लिए थे और AB को ऊंचाई लिए थे, तो दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोनों। तो देखिए OB बराबर कितना हो जाएगा? अतः OB बराबर हो जाएगा 30 गुना 2/13, यानी कितना आ जाएगा? 30 दूना 60/13 सेंटीमीटर। 30 दूना 60/13 सेंटीमीटर। तो OB कितना आ गया? 60/13 सेंटीमीटर। तो OB आ चुका है, यानी त्रिज्या, दोनों शंकु का त्रिज्या देखिए आ चुका है OB कितना? तो 60/13 सेंटीमीटर। तो OB निकल गया है। अब हमें तो क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ में पाई आर एल होता है सूत्र। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का पाई आर एल, तो पाई तो मालूम है, ठीक है, 22/7। आर भी निकल गया है, यानी आर त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो त्रिज्या देखिए OB निकल गया है कितना? 60/13। और एल यानी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई देखिए 12 है इस शंकु में, शंकु ABD में, और इस शंकु में तिर्यक ऊंचाई है 5। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई भी अब हमें मालूम है। तो अब दोनों, पहले हम शंकु ABD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर शंकु CBD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो पूछ रहा है उसका उत्तर आ जाएगा, यानी उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ, यानी दोनों का। तो अब लिखेंगे यहाँ पे शंकु ABD, शंकु ABD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र पाई आर एल। पाई आर एल होता है पाई का मान, तो देखिए अभी पाई का मान पाई ही रहने देंगे, अभी आगे जाके इसको हल करेंगे तो आर कितना लाए हैं? तो देखिए OB क्या है? त्रिज्या है, यानी आर है, तो पाई गुना आर की जगह पे OB लिख देंगे गुना एल। एल क्या है? तो त्रिभुज ABD में एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, यानी तो त्रिभुज ये शंकु ABD में
तिर्यक ऊंचाई क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख लेंगे, यानी त्रिज्या की जगह पे ओ बी लिख लेंगे शंकु ए बी डी में, और तिर्यक ऊंचाई एल के जगह पे ए बी, तो पाई गुना ओ बी गुना ए बी, यानी पाई गुना ओ बी कितना लाए हैं, ओ बी लाए हैं 60/13, 60/13 गुना ए बी कितना दिया हुआ है 12, तो इस तरह लिख लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक ही रहने देंगे। अब निकालेंगे शंकु CBD का वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु CBD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, पाई आर एल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल से ज्ञात करते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी शंकु CBD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई गुना, अब देखिए शंकु CBD में भी त्रिज्या यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या की जगह पे OB लिख देंगे गुना, अब शंकु CBD में तिर्यक ऊंचाई यानी L कौन है, तो L हम ले लेंगे BC या CB ले लेंगे। ठीक है, CB लें या BC लें एक ही बात है। तो देखिए CBD में CB ले लेंगे आगे वाला दोनों, तो पाई गुना OB गुना CB, देखिए शंकु CBD में OB क्या हो गया त्रिज्या और CB हो गया तिर्यक ऊंचाई या CD, तो CB या CD ले सकते हैं तिर्यक ऊंचाई में, जैसे इसमें शंकु ABD में OB त्रिज्या हो गया और तिर्यक ऊंचाई AB या AD ले सकते हैं। तो पाई गुना OB गुना CB, यानी पाई गुना OB कितना लाए हैं 60/13 गुना CB, इस तरह लिख लेंगे। तो शंकु CBD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई गुना 60/13 गुना CB। अब लिखेंगे अतः उत्पादित, जो पूछ रहा है उसको लिख देंगे उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ, अतः उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शंकु ABD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, शंकु ABD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया पाई गुना 60/13 गुना 12, और शंकु CBD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया है पाई गुना 60/13 गुना CB, तो CB की जगह पे 5 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि CB कितना दिया हुआ है 5, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 5। तो उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे, यानी पाई गुना 60/13 गुना 12 जोड़ पाई गुना 60/13 गुना 5। तो देखिए शंकु ABD का वक्र पृष्ठ कितना आया था पाई गुना 60/13 गुना 12, तो इसको लिख लेंगे। देखिए कोष्टक में ये हो गया शंकु ABD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये हो गया शंकु CBD का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई गुना 60/13 गुना 5। अब पाई गुना 60/13 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा पाई गुना 60/13 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए इसको कॉमन ले लेते हैं इस तरह से कोष्टक में,
तो 12 बचेगा यहाँ पे, बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह देंगे और फिर 5 है। तो पाई गुना 60/13 को कोष्टक में कॉमन ले लिए ये दोनों को, क्योंकि दोनों दो जगह इसमें भी 12 के साथ भी गुना हो रहा है और 5 के साथ भी, तो इसको कॉमन ले लेंगे। पाई गुना 60/13 को कोष्टक में, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 12 जोड़ 5। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना 60/13 गुना 12 5 17। देखिए 12 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 गुना 60 गुना 17 करेंगे तो देखिए 22 छक 132, 132 गुना 17 करेंगे तो कितना आएगा, तो 132 गुना 17, 7 दूना 14, 7 21 1 22, 7 2 9। अब 132 लिख देंगे, 4 4 9 3 12 1 1 2, कितना आ गया 2244। तो लिख देंगे यहाँ पे 2244 और एक शून्य है यहाँ पे 60 है तो एक शून्य यहाँ पे देंगे बटा 13 सते 91, कितना आ गया 22,440 बटा 91। ठीक है, अब 91 से इसको भाग दे देते हैं, तो 91 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 91 से इसको, तो 91 से इसको भाग देते हैं तो 22,440 को 91 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 91 तिया कितना हो जाएगा 3 गुना 1 3 9 तिया 27, तो ज़्यादा हो जाएगा यानी 2 बार लगाएंगे, 2 गुना 1 2 9 दूनी 18, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया 0। अब 4 को उतारेंगे 424 हो गया, तो देखिए अगर 4 से गुना 5 से गुना किया तो 9 5 45 हो गया, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 से करेंगे, तो 4 गुना 1 4 9 चौक 36, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6। अब 0 को उतारेंगे, माफ़ कीजिए, हाँ 0 को उतारेंगे तो 600 हो गया। अब अगर 7 से लगाएं तो 9 7 63, ज़्यादा हो जाएगा यानी 6 से लगाना होगा। ठीक है, तो 6 गुना 1 6 9 छक 54, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54 आ गया शेष, 246 आ गया भागफल। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बराबर कितना आ गया 246 पूर्णांक, कितना शेषफल था 54, किससे भाग दे रहे थे 91 से, यानी 246 पूर्णांक 54 बटा 91 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ है तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा यानी वर्ग में होगा, कोई अगर मीटर भी रहे तो भी वर्ग में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर आ चुका है 246 पूर्णांक 54 बटा 91 वर्ग सेंटीमीटर, यानी दोनों शंकु का वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे। तो प्रश्न 29 इस तरह से हल करेंगे।